दोस्तों जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड लगभग सेम ही होता है। अगर आप पीएन जंक्शन डायोड पूरा कंप्लीट जानते हैं, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं, तो जीनर डायोड को भी आप इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीनर डायोड क्या है और जीनर डायोड को क्या किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, जीनर डायोड हेवीली डोप्ड डायोड होता है और जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है वो लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। अब लाइटली डोप्ड और हेवीली डोप्ड का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको पहले पीएन जंक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स जानना होगा। पीएन जंक्शन कैसे काम करता है, मतलब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है, तो थोड़ा सा हम लोग उस बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए ये पीएन जंक्शन डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि ये एक पॉजिटिव रीजन होता है, एक नेगेटिव रीजन होता है। तो ये पॉजिटिव रीजन कैसे बनता है और ये नेगेटिव रीजन कैसे बनता है, यहीं पर डोपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कोई भी अगर प्योर सेमीकंडक्टर से बनने वाला डिवाइस होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास नहीं होता है। प्योर सेमीकंडक्टर अगर हम यूज करेंगे किसी डिवाइस में तो उसमें करंट पास नहीं होता है। उसमें करंट को फ्लो कराने के लिए हमें इम्प्योरिटी मिलाना पड़ता है, मतलब अशुद्धि मिलाना पड़ता है। कोई अलग मटेरियल मतलब आयोनाइज्ड करना पड़ता है, सेमीकंडक्टर को आयोनाइज्ड करना पड़ता है। अब आयोनाइज्ड करने से क्या होता है, उसमें पी टाइप रीजन बनता है और एन टाइप रीजन। बहुत ही कम मात्रा में अशुद्धि मिलाने को कहते हैं लाइटली डोप्ड। इस मतलब लाइटली डोपिंग करने से क्या होता है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बनता है। लाइटली डोपिंग किसी भी सेमीकंडक्टर को करेंगे और दोनों रीजन को मतलब नेगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप एरिया जब बनेगा तो उस दो एरिया को जब हम लोग मिला देंगे तो उसको कहेंगे पीएन जंक्शन नॉर्मल डायोड। ठीक है, जो कि सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करने के लिए बनाया जाता है। लाइटली डोप्ड मतलब बहुत ही कम मात्रा में सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने को कहते हैं लाइटली डोप्ड। वहीं पर जब हम लोग जीनर डायोड को देखते हैं तो जीनर डायोड हाईली डोप्ड मतलब हेवीली डोप्ड होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें अशुद्धि मिलाया जाता है। पॉजिटिव टाइप एरिया में पॉजिटिव टाइप इम्प्योरिटी मिलाया जाता है और नेगेटिव टाइप एरिया में नेगेटिव टाइप इम्प्योरिटी मिलाया जाता है। इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया जाता है और इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है ये बहुत ज्यादा हाईली डोप्ड हो जाता है। जब हम लोग हेवीली डोप्ड कर देते हैं किसी डायोड को, जंक्शन भी मतलब नॉर्मल तो पीएन जंक्शन जैसा काम करेगा ही, ये पीएन जंक्शन जैसा भी काम करेगा और इधर से भी जब वोल्टेज आएगा तो बहुत ही कम वोल्टेज के डिफरेंस से ही यहाँ ये इधर से भी रिवर्स बायस में भी काम करने लगेगा। यही है जीनर डायोड का मेन कॉन्सेप्ट कि ये रिवर्स बायस में भी काम कर सकता है और फॉरवर्ड बायस में भी काम कर सकता है। लेकिन रिवर्स बायस में ये किस लेवल में काम करेगा उसको कहते हैं इसका रेटेड वोल्टेज। मतलब इसका जो रेटेड वोल्टेज होता है वही उसका कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स बायस में। और अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कराएंगे तो इसमें ये आप इधर से अगर सप्लाई देंगे तो इधर ये सप्लाई पास कर देगा। बहुत ही माइनर सा एक ड्रॉप होगा जो कि मतलब नेग्लिजिबल ड्रॉप जिसको कहते हैं। मतलब क्योंकि हर डायोड एक मिनिमम वोल्टेज कंज्यूम करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हर डायोड एक मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड ड्रॉप कहते हैं, फॉरवर्ड बायस ड्रॉप कहते हैं उसको। लेकिन रिवर्स बायस में जब आप काम कराएंगे तो इसका रेटेड वोल्टेज का कॉन्सेप्ट तब काम आएगा। रेटेड वोल्टेज मतलब इसका मान लीजिए ये डायोड 3.3 वोल्ट के लिए रेटेड है, 3.3 वोल्ट के लिए ये डायोड रेटेड है, या फिर 6.2 वोल्ट के लिए रेटेड है, या फिर 8.2 वोल्ट के लिए रेटेड है। मतलब ये रिवर्स बायस में जब आप वोल्टेज देंगे तो वो जब उसका रेटेड वोल्टेज से ज्यादा जब आएगा तब वो इधर से रिवर्स करंट फ्लो करने लगेगा। मतलब ये रिवर्स में वोल्टेज को पास करने लगेगा। ठीक है, इसका रेटेड वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हमेशा सर्किट में रिवर्स में ही यूज किया जाता है क्योंकि ये एक एज ए रेगुलेटर के हिसाब से काम करता है। अब रेगुलेटर के हिसाब से कैसे काम करता है ये, मान लीजिए आप यहाँ से कोई सोर्स से 5 वोल्ट दे रहे हैं, 5 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, और आपको किसी लोड को चलाना है, किसी लोड को चलाना है। कोई भी आप अगर लोड दे रहे हैं और इधर से 5 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ जरूरत है मान लीजिए 2 वोल्ट का, तो ये आप 2 वोल्ट कैसे इसको दे सकते हैं। तो 2 वोल्ट एकदम फिक्स 2 वोल्ट यहाँ आएगा
जब इस यहाँ एक जीनर यूज करेंगे तब एक रेजिस्टेंस रहेगा जिसको कहते हैं ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, या फिर एक्शन के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा, और ये रेजिस्टेंस से होते हुए ये 5 वोल्ट आएगा। और यहाँ एक अगर इस तरह जीनर रहेगा, यहाँ अगर आप एक जीनर लगा देंगे जो कि 2 वोल्ट का जीनर है, ये 5 वोल्ट जब यहाँ आ रहा है तो ये 5 वोल्ट इस पॉइंट में आके 5 वोल्ट 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 वोल्ट हो जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा 3 वोल्ट है वो इधर से पास होके यहाँ आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जीनर का एप्लीकेशन ही है कि ये अपना जो रेटेड वोल्टेज है वो वोल्टेज को हमेशा फिक्स्ड रखता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह का सर्किट है। ठीक है, और यहाँ आपका एक लोड है और लोड ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब ये जो लोड है, पर्टिकुलर लोड है, ये 3 वोल्ट में ऑपरेट होता है। ये यहाँ पर 2 वोल्ट दिखा रहा था, मैं यहाँ पर 3 वोल्ट दिखा रहा है, या फिर 3.3 वोल्ट में ऑपरेट होता है। उससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये लोड बर्न हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको कांस्टेंट यहाँ 3 वोल्ट चाहिए, यहाँ कांस्टेंट 3 वोल्ट चाहिए, प्लस माइनस अप एंड डाउन नहीं चाहिए। तो यहाँ अगर आप सिंपल एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो यहाँ कांस्टेंट 3 वोल्ट नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पीछे से मान लीजिए वोल्टेज आ रहा है, 6 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है मान लीजिए, और वो कभी 6 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट, कभी 7 वोल्ट, इस तरह से अप एंड डाउन हो रहा है। मान लीजिए फ्लैक्चुएशन है, ये जो 6 वोल्ट है ये कांस्टेंट 6 वोल्ट नहीं है, यहाँ पर कुछ फ्लैक्चुएशन हो रहा है, कभी ये बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो जब रेजिस्टेंस से क्रॉस करेगा तो वो कुछ ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो ड्रॉप करने के बाद यहाँ मान लीजिए ये हो रहा है 4 वोल्ट के आसपास, और यहाँ जब ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है, 8 वोल्ट हो रहा है, कभी ये 7 वोल्ट हो रहा है, तो यहाँ भी ये फ्लैक्चुएशन रहेगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा या फिर 6 वोल्ट होगा, कुछ ड्रॉप करके फ्लैक्चुएशन रहेगा, लेकिन ये 3.3 वोल्ट तो नहीं होगा। तो तब यूज होता है जीनर का। ठीक है, तब यूज होता है जीनर का। तो जीनर यहाँ जब लग गया और ये 3.3 वोल्ट के लिए रेटेड है, 3.3 वोल्ट के लिए रेटेड है ये जीनर, तो ये जो भी वोल्टेज आएगा यहाँ इस रेजिस्टेंस को पार करके, ये जो ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करके जब भी जो भी वोल्टेज यहाँ पर आएगा उस वोल्टेज को ये 3.3 वोल्ट में कांस्टेंट कर देगा, 3.3 वोल्ट। बाकी जो भी वोल्टेज हाई वोल्टेज आएगा वो इस वोल्टेज को, फ्लैक्चुएशन वोल्टेज को यहाँ पर पास कर देगा रिवर्स में। 3.3 वोल्ट यहाँ कांस्टेंट रहेगा, बाकी जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा वो इधर से होके पास हो जाएगा, ग्राउंड में न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। तो यही है जीनर का मतलब फंक्शन। तो जीनर को इसीलिए यूज किया जाता है। जीनर का यही कॉन्सेप्ट है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कर सकता है। सिर्फ शर्त यही है कि उसका रेटेड वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज आएगा तो ही वो स्विच करेगा रिवर्स में। अगर रेटेड वोल्टेज से कम आएगा, मान लीजिए यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट के लिए रेटेड है और यहाँ पर आ गया 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट के लिए ये कुछ भी काम रिवर्स वोल्टेज तब पास नहीं करेगा, क्योंकि ये रेटेड वोल्टेज से ऊपर जो भी वोल्टेज जाएगा, बहुत ही मिली वोल्ट भी रहेगा अगर डिफरेंस, तो वो मिली वोल्ट को भी ये ड्रॉप कर देगा। 3.3 वोल्ट से मान लीजिए 3.4 वोल्ट आ रहा है तो 0.1 वोल्ट को भी ये पास कर देगा इधर। इतना हाई सेंसिटिव होता है जीनर। ठीक है, तो इसीलिए जीनर को यूज किया जाता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग आज इसको देख लेते हैं कैसे करता है ये। मान लीजिए ये एक सर्किट बना के रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई डीसी सप्लाई से दिया हुआ है। ठीक है, और इसको मेजर करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो इसको ग्राउंड में रखते हैं, एक प्रोब को ग्राउंड में रखते हैं। देखिए 5.28 वोल्ट डला हुआ है। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है 2.9 वोल्ट। अगर ये लोड रेजिस्टेंस नहीं रहता, ये लोड रेजिस्टेंस अगर नहीं रहता तो यहाँ पर एकदम सेम वोल्टेज यहाँ आपको मिल जाता। 5.28 यहाँ दिखा रहा है तो 28 यहाँ पर मिलता। ये लोड जो है, ये लोड के लिए यहाँ पर वोल्टेज आपको ड्रॉप होके मिल रहा है। ये आप समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं।
सोर्स वोल्टेज अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ा के भी देखते हैं हम लोग, बढ़ा दिए, अब देखिए कितना वोल्टेज बढ़ गया, 9 वोल्ट, 8.95 वोल्ट, लगभग मान लीजिए 9 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ 5 वोल्ट हो गया। अब इसको मान लीजिए ये जो लोड लगा हुआ है इसको चलना है मान लीजिए 2 वोल्ट में, आ रहा है 5 वोल्ट, तो ये कैसे संभालेगा, ये तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो तब यहाँ पर अप्लाई किया जाता है जीनर का। अब मान लीजिए यहाँ पर एक जीनर ये करते हैं, ये कितना वोल्ट का जीनर है वो मुझे पता नहीं है अभी, ये वाला लेते हैं, ये आई थिंक 3.3 वोल्ट का जीनर है। जीनर को जोड़ते हैं, जीनर का जो नेगेटिव एरिया है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा, क्योंकि रिवर्स में मतलब कनेक्शन होगा इसका, फॉरवर्ड में ये यूज नहीं होता है जीनर, रिवर्स में ही इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड में अगर यूज करेंगे तो ये पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही काम करेगा। अब देखिए रिवर्स में जोड़ दिए इसको। ठीक है, अब इसमें वोल्टेज दे दिए। ठीक है, अब इसमें आ रहा था कितना, देखिए यहाँ पर 8.95 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 3.56 वोल्ट। यहाँ पर आ रहा था 5 वोल्ट के ऊपर आ रहा था, लगभग 5 वोल्ट के आसपास आ रहा था, जिसको ये जीनर रिवर्स में पास कर दिया और कांस्टेंट वोल्टेज आपका 3.56 वोल्ट, मतलब ये 3.56 वोल्ट से ज़्यादा अगर यहाँ आएगा तो ये इधर रिवर्स में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए छोड़ देगा। ठीक है, मतलब रिवर्स में पास कर देगा। यहाँ घट गया वोल्टेज, मान लीजिए इधर सोर्स वोल्टेज से घटा दिए, तब ये कुछ भी पास नहीं करेगा। अगर इसमें हाई वोल्टेज आ गया तो ये 3.5 वोल्ट ही मतलब यहाँ पर रहने देगा, बाकी वोल्टेज को इधर पास कर देगा। ऐसा नहीं कि हर जगह आप रेगुलेट करने के लिए जीनर ही लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। जीनर के जगह मतलब रेगुलेटर के जगह आप जीनर नहीं यूज कर सकते हैं। रेगुलेटर अगर हाई एम्पियर का रिक्वायरमेंट रहेगा तो वहाँ पर आपको प्रॉपर मतलब रेगुलेटर सर्किट बनाना पड़ता है। ये एक रेगुलेटर के तौर पर काम कर सकता है लो एम्पियर रिक्वायर्ड जहाँ होता है। ठीक है, इसको खोल देते हैं तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये खुल गया नेगेटिव साइड से। अब देखिए ये इधर से खुल गया, तो इसको देखिए अब यहाँ 12 वोल्ट और यहाँ देखिए कितना बढ़ गया वोल्टेज, 6.5 वोल्ट। ठीक है, वही जीनर को एकदम रनिंग पोजीशन में ही लगाते हैं, रनिंग पोजीशन में ही लगाते हैं, देखिए घट गया। ठीक है, तो यही है जीनर का मेन जो इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज को पास करता है। जब इसका रेटेड वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज इसको मिलता है तो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होता है वो पास कर देता है और रेटेड वोल्टेज जो है उसे फिक्स करता है। ठीक है, उसे वहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज देता है। तो यही है जीनर का एप्लीकेशन। अगर इस बारे में आपको और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, जो भी डाउट रहेगा उसे क्लियर करने का मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू।